आज विधानसभा में पेश होगा दिल्ली का बजट। सीएम रेखा गुप्ता पेश करेंगी करीब 80,000 करोड़ का बजट। करीब 10,000 लोगों ने दिए थे बजट पर सुझाव। बजट से पहले इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट पेश नहीं होने पर आम आदमी पार्टी हमलावर। आतिशी ने कहा, बिना आर्थिक सर्वे के बजट कैसे बना? पूरे देश में बजट से पहले पेश होता है इकोनॉमिक सर्वे। आज भी पार्लियामेंट में हंगामे के आसार। कांग्रेस ने दिया नड्डा रिजिजू के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस। डीके शिव कुमार को लेकर झूठ बोलने और सदन को गुमराह करने का आरोप। बीजेपी का कांग्रेस पर तुष्टीकरण और संविधान में बदलाव का आरोप। कांग्रेस का पलटवार, बीजेपी संविधान के नाम पर लोगों को गुमराह कर रही है। बीजेपी के विरोध पर बोले कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार। कानूनी एक्सपर्ट से ले रहा हूं सलाह, बीजेपी तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही है बयान। शिवसेना शिंदे गुट के मंत्रियों नेताओं का प्रदर्शन। कुणाल कामरा की गिरफ्तारी की मांग। कॉमेडियन का माफी मांगने से इनकार। बोले वही कहा जो अजीत पवार भी शिंदे के लिए कह चुके हैं। कॉमेडियन कुणाल कामरा की टिप्पणी पर हंगामा। महाराष्ट्र के मंत्री योगेश कदम ने कहा, पता लगाएंगे टिप्पणी के पीछे है कौन। कामरा के बैंक स्टेटमेंट और सीडीआर की होगी जांच। इलाहाबाद हाईकोर्ट के वकीलों की आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल। जस्टिस वर्मा के इलाहाबाद ट्रांसफर पर पुनर्विचार की अपील। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की केंद्र से हस्तक्षेप की मांग। इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की जस्टिस वर्मा पर महाभियोग की सिफारिश की। बार एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट की आंतरिक जांच को किया खारिज। कहा, सीबीआई ईडी करे जांच। कथित कैश कांड के मुद्दे पर पार्लियामेंट में हंगामा। राज्यसभा के चेयरमैन ने कहा, जांच के बाद तथ्य को सार्वजनिक करने की होगी कोशिश। दलों के फ्लोर लीडर्स से होगी चर्चा। विपक्ष जस्टिस वर्मा के खिलाफ संसद में ला सकता है मानहानि का प्रस्ताव। सूत्रों के हवाले से खबर। लोकसभा अध्यक्ष को नोटिस के लिए सदस्यों के हस्ताक्षर की आवश्यकता। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा का दावा, कथित कैश कांड के मुद्दे के जरिए सरकारी नियंत्रण के पक्ष में जमीन तैयार की जा रही है। इसी की तरह जजेस की नियुक्ति पर नियंत्रण चाहती है सरकार। एसपी सांसद जियाउर रहमान बर्क को संबल हिंसा केस में पूछताछ के लिए नोटिस। हिंसा मामले में पूछताछ करेगी पुलिस। हाईकोर्ट की गाइडलाइन के तहत नोटिस जारी किया गया। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर आज कांग्रेस का मंथन। खड़गे राहुल बिहार कांग्रेस के नेताओं के साथ करेंगे बैठक। आरजेडी के साथ सीट शेयरिंग पर चर्चा संभव। 30 मार्च को प्रधानमंत्री मोदी जाएंगे नागपुर। आरएसएस हेडक्वार्टर में कार्यक्रम में मोहन भागवत से भी होगी मुलाकात। पीएम बनने के बाद पहली बार आरएसएस मुख्यालय का दौरा। दिल्ली कैपिटल्स ने रोमांचक मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स का 1 विकेट से हराया। आखिरी ओवर में दिल्ली को चाहिए थे 6 रन। आशुतोष ने तीसरी गेंद पर छक्का मारकर दिलाई जीत। दिल्ली की जीत के हीरो रहे आशुतोष शर्मा। लखनऊ के खिलाफ उन्होंने 31 गेंद पर नाबाद 66 रन बनाए। आशुतोष ने 5 चौके और 5 छक्के मारे। आईपीएल में आज गुजरात टाइटंस और पंजाब किंग्स की टक्कर। अहमदाबाद में शाम 7:30 बजे से मुकाबला। इस बार श्रेयस अय्यर के बाद पंजाब की कमान शुभमन गिल के कंधों पर गुजरात की जिम्मेदारी। गुजरात और पंजाब के बीच आईपीएल में अब तक हुए कुल 5 मुकाबले। गुजरात ने 5 में से 3 मैच जीते हैं। 2 मैच में पंजाब को मिली जीत। महाराष्ट्र में कॉमेडियन कुणाल कामरा की टिप्पणी पर हंगामा जारी। विरोध में उतरे शिवसेना शिंदे गुट के नेता और कार्यकर्ता। छत्रपति संभाजीनगर में भी कुणाल कामरा के खिलाफ किया प्रदर्शन। कुणाल कामरा की टिप्पणी पर बवाल। बीएमसी ने हैबिटेट में की अवैध निर्माण पर कार्रवाई। कहा, बेसमेंट में किसी तरह के निर्माण की इजाजत नहीं। यहीं पर शिवसेना शिंदे गुट ने की थी तोड़फोड़। टिप्पणी के बाद हंगामे और तोड़फोड़ पर बोले कुणाल कामरा, मेरी कॉमेडी के लिए हैबिटेट या कोई जगह जिम्मेदार नहीं, ना ही किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का मुझ पर है कंट्रोल। मुंबई के स्टूडियो में तोड़फोड़ का मामला। आरोपी शिवसेना शिंदे गुट के नेताओं को बांद्रा कोर्ट से मिली जमानत। 15,000 के निजी मुचलके पर 12 आरोपियों को बेल। कुणाल कामरा की टिप्पणी पर संग्राम। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनाथ ने कहा, कामरा ने राहुल पर किए तमाम व्यंग्य। लीडर का दिल होता है बड़ा, छोटे मोटे व्यंग्य या आलोचना से नहीं हिलता। रामदास अठावले ने कामरा को दी ऐसे मुद्दों में ना पड़ने की सलाह। कहा, न गाएं किसी आलोचना करने वाले गाने। शिंदे से पहले उद्धव को कहे धोखेबाज, क्योंकि उन्होंने दिया बीजेपी को धोखा।
कुणाल कामरा मामले पर चिराग पासवान ने कहा, अभिव्यक्ति की आजादी में है मर्यादा, कॉमेडी को आधार बनाकर किसी को बदनाम करना गलत। बोले, कानूनी तौर पर अंकुश लगाना जरूरी। कुणाल कामरा विवाद पर कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनाथ ने कहा, लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, व्यंग्य के बजाय फडणवीस कानून व्यवस्था की करे चिंता। और अब बात करते हैं लालू प्रसाद यादव की इफ्तार पार्टी की। इसमें कौन कौन शामिल हुआ, कौन नदारत रहा, चिराग की पार्टी में एनडीए के कौन कौन नेता पहुंचे, मुस्लिम संगठनों ने चिराग की इफ्तार का क्यों किया बहिष्कार। देखते हैं पूरा अपडेट 9 सेकंड न्यूज में। लालू की इफ्तार पार्टी में नहीं पहुंचा कांग्रेस का कोई बड़ा नेता। दिखे कांग्रेस विधायक प्रतिमा दास और विजेंद्र चौधरी, पशुपति पारस और मुस्लिम संगठनों के लोग भी हुए शामिल। लालू की इफ्तार पार्टी से कांग्रेस के बड़े नेता नदारत। आरजेडी नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी ने कहा, कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में पहुंचे कई विधायक। पटना में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की इफ्तार दावत। पार्टी में दिखे एनडीए के तमाम बड़े नेता, सीएम नीतीश, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी हुए शामिल। चिराग की इफ्तार पार्टी का कुछ मुस्लिम संगठनों ने किया बायकॉट। चिराग पासवान ने कहा, धार्मिक संगठनों का राजनीतिक पक्षपात करना ठीक नहीं। जन सुराज नेता प्रशांत कुमार का नीतीश पर तीखा प्रहार। कहा, अब राजनीति करने के लायक नहीं है नीतीश, बीजेपी सिर्फ अपने फायदे के लिए कर रही है इस्तेमाल। बिहार के मंत्री संजय सरावगी ने कहा, नीतीश कुमार के नेतृत्व में होगा चुनाव, एनडीए की बनेगी सरकार। कांग्रेस के शासन के दौरान बिहारी शब्द एक गाली थी। तमिलनाडु अल्पसंख्यक विभाग की इफ्तार पार्टी, मुख्यमंत्री स्टालिन हुए शामिल। कहा, डीएम के अल्पसंख्यक अधिकार को प्रभावित करने वाली हर कार्रवाई का करेगी विरोध। झारखंड में भी इफ्तार पार्टी का आयोजन, सीएम सोरेन ने दी इफ्तार पार्टी। रांची में सीएम हाउस में हुआ इफ्तार दावत का आयोजन। तेलंगाना सरकार आज इफ्तार दावत का करेगी आयोजन। कहा, केसीआर सरकार में भव्य इफ्तार और गिफ्ट बांटने का शुरू हुआ था कार्यक्रम, मौजूदा सरकार ने उसे जारी रखा। तेलंगाना में राज्य इफ्तार दावत पर सियासी संग्राम। बीजेपी ने जनता के धन की बर्बादी बताकर किया प्रदर्शन। तेलंगाना सरकार से इफ्तार दावत को रद्द करने की मांग। इफ्तार पार्टी में शामिल हुई बीआरएस नेता के कविता। कहा, वक्फ संपत्ति पर कब्जे के लिए केंद्र ला रहा है वक्फ संशोधन विधेयक, बीआरएस संसद में बिल का करेगी विरोध। अब आरक्षण पर छिड़े राजनीतिक संग्राम से जुड़ी खबरों का अपडेट आपको देते हैं। आरक्षण से जुड़े विवाद पर बीएसपी प्रमुख मायावती ने कहा, किसी कीमत पर नहीं बदलने देंगे संविधान, जरूरत पड़ने पर संघर्ष के लिए भी तैयार है बहुजन समाज पार्टी। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा, नड्डा रिजिजू ने कांग्रेस को बताया धर्म के आधार पर आरक्षण का समर्थक, राज्यसभा में नहीं की सही बात, कांग्रेस और कांग्रेस के नेताओं को किया बदनाम। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का आरोप, कांग्रेस ने एससी एसटी ओबीसी के अधिकार छीनकर अल्पसंख्यकों को दिए। पटेल आंबेडकर ने कहा, धर्म के आधार पर नहीं होगा आरक्षण। खरगे का बीजेपी पर धर्म के आधार पर कानून बनाने का आरोप। कहा, धर्म के आधार पर हम कोई आरक्षण नहीं दे रहे, कांग्रेस हर कीमत पर करेगी संविधान की रक्षा। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा, बीजेपी ने कांग्रेस को बताया धर्म के आधार पर आरक्षण का समर्थक, राज्यसभा में नहीं की सही बात, कांग्रेस और कांग्रेस के नेताओं को किया बदनाम। बीजेपी नेता ने कहा, मुस्लिम नेताओं से अपील, अपने समुदाय को न बनने दे कांग्रेस का वोट बैंक, भारत में धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दे सकते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष खरगे ने कहा, गुजरात का सीएम रहने के दौरान मोदी ने मुसलमानों को ओबीसी लिस्ट में डाला, अटल सरकार से केंद्र के लिस्ट में डालकर लागू करने का किया था निवेदन। मौलाना साजिद रशीदी ने गरीबी के आधार पर आरक्षण देने की कही बात। कहा, मुसलमानों को गरीबी के आधार पर मिलना चाहिए रिजर्वेशन, कुछ मुसलमानों की हालत बेहद खराब। पूर्णिया से एमपी पप्पू यादव ने कहा, बीजेपी वाले तोड़ मरोड़ कर देते हैं बयान, जरूरत पड़ी तो ऊंची जातियों को मिला 10% आरक्षण, अब जहां जरूरत होगी वहां भी देंगे। कांग्रेस का केंद्रीय मंत्रियों, बीजेपी सांसदों पर झूठ बोलने का आरोप। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनाथ ने कहा, आज डीके शिव कुमार और कर्नाटक में आरक्षण के बारे में भी बता रहे हैं झूठ। विवाद पर बोले समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव, जो पीछे रह गए उन्हें मिले आरक्षण, बीजेपी ने खत्म किया एंग्लो इंडियन का आरक्षण, अब इनकी नजर वक्फ बोर्ड पर है।
9 सेकंड न्यूज में अब आपको दिखाते हैं राजनीतिक खबरों की तेज रफ्तार के साथ। फडणवीस ने शिवसेना बीजेपी गठबंधन टूटने की बताई अंदरूनी कहानी। कहा 151 सीट पर अड़ गई थी शिवसेना, लेकिन गौरव वाले मूड में आ गए थे उनकी नेता। राणा सांगा से जुड़े अपने बयान को एसपी सांसद रामजी लाल सुमन ने बताया सही। कहा यह एक ऐतिहासिक तथ्य है तो कैसी माफी, सबूतों पर आधारित है मेरा बयान। औरंगजेब राणा सांगा के मुद्दे पर बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर का निशाना। कहा 17वीं सदी में जी रही मुगलिया सोच की औलादे, इनके आदर्श सांगा शिवाजी महाराणा नहीं, बाबर और औरंगजेब। उत्तराखंड कांग्रेस के नेता हरीश रावत ने राणा सांगा को बताया बहादुरी का प्रतीक। कहा रामजी लाल सुमन ठीक से पढ़े इतिहास। एसपी सांसद के राणा सांगा के जुड़े बयान पर विवाद जारी। रामजी लाल सुमन और एसपी प्रमुख अखिलेश के खिलाफ वाद दायर। आगरा की कोर्ट में दाखिल की गई अपील। बेरोजगारी के मुद्दे पर कांग्रेस हमलावर। देश में बढ़ती बेरोजगारी को लेकर कांग्रेस संसद का करेगी घेराव। यूथ कांग्रेस करेगी प्रदर्शन। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का लंदन दौरा। कहा सदियों से बंगाल और ब्रिटेन के बीच रिश्ता, ब्रिटेन के साथ स्थायी संबंधों को मजबूत करने के लिए तत्पर। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की लंदन यात्रा। चप्पल में लंदन की सड़कों पर नजर आई मुख्यमंत्री। हाइड पार्क में साड़ी और चप्पल में जॉगिंग करने का वीडियो आया सामने। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी का आरोप, बंगाल में हटाए जा रहे हैं हिंदी भाषी मतदाताओं के वोटर लिस्ट से नाम। फर्जी मतदाताओं का नाम हटाने की आड़ में कार्रवाई। टीएमसी नेता का पलटवार। कहा दूसरे राज्यों के वोटर्स का नाम बंगाल की लिस्ट में शामिल कराने के पीछे बीजेपी। घोटाला खुला तो हम पर लगा रहे हैं आरोप। यूपी में योगी सरकार के 8 साल पूरे। मंत्री संजय निषाद ने कहा योगी जी ने आज की तारीख में उत्तर प्रदेश को बनाया सर्वोत्तम प्रदेश। दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक सभी के लिए खड़े हैं मोदी और योगी। राजस्थान विधानसभा में कोचिंग सेंटर से जुड़े बिल पर चर्चा। प्रवर समिति को भेजा गया बिल। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर पीसी बैरवा ने कहा कोचिंग संस्थानों को परेशान करना लक्ष्य नहीं। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने बीजेपी सरकार के दावे पर उठाए सवाल। कहा 8 साल बेमिसाल कहना, जनता के साथ सबसे बड़ा छल, प्रदेश में मचा हुआ हाहाकार। असम विधानसभा की डिप्टी स्पीकर से धक्का मुक्की का आरोप। नेता प्रतिपक्ष देवव्रत सैकिया का इनकार। कहा जांच के लिए स्पीकर बनाए कमेटी, सीसीटीवी फुटेज की हो जांच। एमपी में विधायकों के लिए घर कार लोन सीमा डबल करने की तैयारी। 25 लाख तक के कर्ज पर सिर्फ 4% ब्याज, बाकी अनुदान के रूप में भरेगी सरकार। भोपाल में बैठे लोगों का हरियाणा में टोल टैक्स कटने का दावा। एमपी बीजेपी विधायक ने कहा साइबर फ्रॉड कहीं भी संभव। नितिन गडकरी से मामले की जांच की मांग। नागपुर हिंसा के आरोपियों को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट का बड़ा फैसला क्या है? क्या मेरठ में नीला ड्रम खरीदने से डर रहे हैं लोग? 9 सेकंड न्यूज में आपको दिखाते हैं देश की अहम खबरें तेज रफ्तार के साथ। बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच का आदेश। नागपुर हिंसा मामले में 2 आरोपियों के घरों को गिराने पर रोक। कोर्ट ने मामले में प्रशासन के रवैये पर जताई नाराजगी। मेरठ के सौरभ हत्याकांड से जुड़ी खबर। आरोपी साहिल करता था शैतान की साधना। नेपाल से है इस तरह की शैतानी साधना का कनेक्शन। पश्चिम बंगाल के तंत्र साधक भी करते हैं ऐसी ही साधना। सौरभ की हत्या के बाद मेरठ में नीले ड्रम की बिक्री पर पड़ा असर। दुकानदार बोले वारदात के बाद से नीले ड्रम को खरीदने के लिए नहीं आ रहे हैं ग्राहक। अब तक के सर्च ऑपरेशन में सुरक्षा बलों को मिला आतंकियों का कुछ सामान। मौके से मैगजीन, 4 आईईडी, बुलेट प्रूफ जैकेट समेत कई जरूरी सामान मिला। इलाके में अभी भी 5 आतंकियों की मौजूदगी की खबर। ड्रोन के जरिए रखी जा रही इलाके पर नजर। हेलीकॉप्टर की भी ली गई मदद। किसी भी इमरजेंसी से निपटने के लिए जवान तैयार। संभल शाही जामा मस्जिद के पास कुएं को लेकर मस्जिद कमेटी की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। 10 जनवरी को कोर्ट ने पूजा पर रोक लगाते हुए दिया था यथास्थिति का आदेश। यूपी में हलाल सर्टिफिकेट वाले उत्पादों की बिक्री पर रोक मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सर्टिफिकेट जारी करने वाली संस्थाओं पर एफआईआर दर्ज होने को दी गई चुनौती।
यूपी शिक्षक भर्ती मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। 9 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाई थी। दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन से जुड़े सीबीआई मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में आज सुनवाई। सीबीआई की चार्जशीट पर संज्ञान लेकर सुनवाई कर रहा है कोर्ट। महिला पहलवानों से यौन शोषण मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में आज होगी सुनवाई। कोर्ट में दर्ज किए जा रहे मामले से जुड़े गवाहों के बयान। समीर रैना ने मानी अपनी गलती। महाराष्ट्र साइबर सेल के सामने हुई पेशी। कहा, जो शो के दौरान जो कुछ कहा उसके लिए बहुत खेद है, दोबारा नहीं होगी ऐसी गलती। नौसे की न्यूज में जानते हैं क्राइम अपडेट। राजस्थान के दौसा में पति पत्नी के विवाद में वारदात। महिला ने अपने पति पर चाकू से किया हमला, बाद में खुद को भी चाकू मारकर किया घायल। महिला की मौत, पति की हालत नाजुक। औरैया में महिला ने प्रेमी के साथ मिलकर करवाई पति की हत्या। शादी के 15 दिन बाद प्रेमी संग मिलकर अपने पति का करवाया कत्ल। हत्या के लिए दी 2 लाख रुपए की सुपारी, आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली के कोहाट एनक्लेव में बुजुर्ग दंपति की हत्या का मामला। पुलिस ने हत्या के मास्टरमाइंड समेत 2 को किया गिरफ्तार। आरोपियों के कब्जे से लूट के 30,000 रुपए और ज्वेलरी मिली। बिहार के हाजीपुर में पेड़ पर लटका मिला युवक का शव। हत्या कर शव पेड़ पर लटकाए जाने की आशंका, पुलिस ने जांच शुरू की। बिहार की लालगंज विधानसभा की घटना को लेकर आरजेडी के नेता अनुज शुक्ला और डीएसपी के बीच बहस। अनुज शुक्ला ने बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर उठाए सवाल। डीएसपी बोले, दिन रात काम कर रही है पुलिस। हिसार की रहने वाली बॉक्सर स्वीटी बुरा का अपने पति पर आरोप। कहा, उनके पति दीपक हुड्डा बना रहे हैं तलाक न लेने का दबाव। अपने पति से अलग होना चाहती है स्वीटी बुरा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।